आए हैं, किसी भी कोने से आए हैं भारत के, तो उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आज का दिन खास होता है हमारे इस स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में, क्योंकि आज के दिन हर वो लड़का हर लड़की जिसने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस दी अपने करियर को, काम किया, आज उन सब लोगों को स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा जिनको हमारे सिस्टम में, हमारे परिवार में अचीवर्स बोला जाता है। चाहे वो सुपर स्मार्ट हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे रिटेलर्स क्लब अचीवर हो, तो सारे अचीवर्स के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। उसके बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं है। और आज के प्रोग्राम के मेंटोर बोलिए या गाइड बोलिए कि जिनकी टीम से प्रोग्राम हो रहा है, तो सुरजीत दा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सालों का उनका प्रयास से टीम बना है। और हमारे ग्रेट जो लीडर हैं अमित सर, भरत सर और रिक्की सर, जिनके टीम से आज आप सब लोग हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे बीच में अभी सर रेड्डी सर, यानी कि जब से स्मार्ट वैल्यू है तब से सर हैं, हमारे भी सीनियर हैं, हम लोग उन्हीं को देखकर सीखते रहे। तो आज सर ने बहुत सारी बेहतरीन बातें की और बहुत बेहतरीन जो एग्रो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके साथ सर कंपनी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो रेड्डी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही साथ गणेश सर, जो आपके बिहार में जितने भी लोग पटना से जुड़े हुए हैं वहाँ पे सेल लगाते हैं, तो सर का आपको सहयोग मिलता रहता है। तो गणेश सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड, अगर हम बात करें आज कि मुझे इस परिवार के साथ लगभग 18 साल हो चुके हैं। 23 सालों के सफर में 18 साल मैंने हर साल, हर दिन, हर पल कंपनी को आगे बढ़ते हुए, बदलते हुए, सकारात्मक परिवर्तन करते हुए देखा है। और हमें यकीन है कि एक दिन आएगा कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी चोटी पर दिखाई देगी तो सिर्फ एक कंपनी होगी, दैट इज स्मार्ट वैल्यू। हमें गर्व है कि हम आज 24वें साल में हैं और अगले साल यानी कि जब 2025 का आप स्वागत करेंगे तो भारतीय इतिहास में एक पन्ना जुड़ेगा कि भारत में पैदा हुई कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो पहली बनेगी 25 साल पूरे करने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ होगी स्मार्ट वैल्यू कंपनी। इतिहास का एक हिस्सा है और इस इतिहास का हिस्सा बने रहने के साथ साथ बहुत सारे गार्जियन यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने, देखने कि हमारा बेटा बेटी क्या करता है। बहुत सारे लोगों ने अपने मम्मी पापा को भी लेकर आए हैं कि चलो आज हमें मान सम्मान मिलेगा, चलो कुछ नया देखेंगे। तो जितने गार्जियन ने ये सोचा कि मेरा बच्चा इस तरह के परिवार के साथ जुड़कर कुछ बेहतरीन बनेगा, उन सभी गार्जियन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना आगे नहीं जा सकता था। अब गार्जियन लोग के साथ एक बेसिक सवाल उनके मन में रहता है, क्योंकि गार्जियन क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पिताजी या माताजी नहीं होंगे। जो भी होगा तो एक बात समझने की है कि जब आप एक पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, तो आपका सोचने का, देखने का तरीका अपने बच्चे के लिए अलग होता है। माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जहाँ भी जाए, जो भी करे, अच्छा करे, बेहतर करे, कामयाबी मिले। लेकिन जब हम स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आप जुड़ते हैं तो कई माँ बाप के मन में ये प्रश्न होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या सही जगह पर है, क्या सही काम कर रहा है, क्या उसका करियर बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं और उन सवालों का कारण एक ही है, क्योंकि उनके समय में इस तरह का कोई सिस्टम था नहीं। यस सर। जैसे कि आज मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई बोले कि सर मैं YouTube से पैसा कमाऊंगा, तो पुराने गार्जियन बोलेंगे बेटा ये क्या होता है। इंजीनियरिंग बन करके पैसा कमाने वाले के बारे में तो पता है, डॉक्टरी करके पैसा कमाने वाले के बारे में तो पता है, लेकिन YouTube क्या है और वहां से पैसा कैसे कमाया जाता है, इसके बारे में शायद किसी गार्जियन को कोई जानकारी नहीं। यस या नो? यस सर। आप फेसबुक कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक से भी कई लोगों का करियर जुड़ा हुआ है। उनका पूरा जो इनकम या उनका पूरा फैमिली जो चल रहा है वो फेसबुक की इनकम से चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंस्टा से पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के पास वो जानकारी नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन का अंतर है। क्योंकि जो काम पिताजी के समय पे था वो मेरे समय पर खत्म हो गया। क्योंकि मेरे एक चाचा है, मैं बार बार बोलता हूँ, उनको नौकरी मिली थी 12वीं में सरकारी,
उनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में उनका स्पीड बहुत बढ़िया था। हमारे पिताजी ने बोला बेटा तुम भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग करो, हमें भी घुसा दिए एक जगह। मेरा दोस्त बोलता भाई क्या कर रहा है, मैंने कहा शॉर्ट हैंड टाइपिंग। बोला उससे क्या होता है, मैंने कहा पिताजी बोलते हैं इसी से तो नौकरी लगा चाचा का। बोला भाई कंप्यूटर आ गया, इसको कौन इस्तेमाल करता है, तो कबाड़ है। मैंने कहा कबाड़ है, पिताजी तो बोलते बढ़िया। बोले तेरे पिताजी को पता था कि बढ़िया है क्योंकि चाचा का बढ़िया हुआ था, लेकिन अब तो कबाड़ी भी शॉर्ट हैंड टाइप का मशीन खरीदता नहीं है, हर काम अब कंप्यूटर से हो रहा है। तो आपके पास क्या समस्या है कि आप सिर्फ कंपनी को देख रहे हो, कंपनी देती क्या है करती क्या है। जब उन चीजों से आप जुड़ेंगे, उनको दिमाग से समझेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमने अपने 23 सालों के सफर में 20 लाख विद्यार्थियों को कंप्यूटर से जोड़ा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 20 लाख छात्रों से। तो 20 लाख घरों में आप ईमानदारी से देखो कि अगर आप शायद हमारे लीडर, हमारे एसोसिएट के प्लान फॉलोअप या उनके काउंसलिंग की बदौलत इस परिवार में नहीं आते, तो क्या आपके पिताजी आपके लिए कंप्यूटर लेकर घर में आते हैं? आज अमीर परिवारों में क्या है, भाई बच्चे क्लास 5th में भी पढ़ रहे हैं, पापा बोल रहे हैं लैपटॉप खरीद के दे दो, पापा बोल रहे हैं 9वीं में है चलो इसको कंप्यूटर की मतलब जरूरत है या नहीं है, लेकिन उसको खरीद के दिया जा रहा है। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी मशीन जो दुनिया पर राज कर रही है, दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम को करती है, उस मशीन पर सिर्फ आप एक काम जानते हो, कैसे वहां पर गाना बजेगा, कैसे वहां पर मूवी देखेंगे, कैसे यूट्यूब चलेगा, कैसे इंटरनेट खुलेगा। लेकिन ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप ऐसी कोई चीज नहीं जानते जिससे आप आमदनी कर सके। जैसे कि सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोला, रेड्डी सर ने, कि जब आप एग्रो का प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो एक किसान तो सालों से बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उसी मेहनत के अंदर उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कंप्यूटर क्यों? भाई अगर मैं काम करने जाऊंगा तो वक्त ज्यादा लगेगा और काम मुझसे बेहतर मशीन कर सकती है। भाई अगर मैं इस हॉल के अंदर बिना माइक के बोलना शुरू कर दूं तो कितनों को सुनाई देगा? आप बताओ। मैं माइक छोड़ देता हूं और अब बात करना चालू करता हूं और रिक्की सर को भी बोलता हूं भाई माइक की जरूरत नहीं, तो मशीन है, क्यों माथा लगा रहे हो, बोलो ना मुंह से। क्या पीछे आवाज जाएगी? नो सर। तो मैंने इसे क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये मेरे काम को आसान कर रहा है। जबान मेरी है, आवाज मेरी है, लेकिन मेरे आवाज को एम्पलीफाई करने का काम ये कर रहा है। यानी कि आप तक ये आवाज जो पहुंच रही है ये माइक और ये स्पीकर की बदौलत है। हमने अपनी इस मशीन को एक्सेप्ट कर लिया। आपने बोला सर मैं 100 किलोमीटर से आऊंगा, मैंने कहा भाई पैदल आ, बॉडी बन जाएगी, व्यायाम हो जाएगा शरीर का। आपने बोला सर प्रोग्राम खत्म होगा तब पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं पैदल आओ। आपने बोला नहीं सर मैं बाइक से आऊंगा, मैं ट्रेन से आऊंगा। तो आपने साधन तो चुन लिए जीवन को आसान बनाने के लिए, लेकिन कंप्यूटर वो साधन है जो आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है। शायद आज आपकी मार्केट में वैल्यू 10,000 की, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा के साथ जब आप जुड़ते हैं तो वो इनकम मैं बोल रहा हूँ 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, मैं वहां जाता ही नहीं कभी। बोला अगर आपकी इनकम में 5,000 में बढ़ोतरी हो गई तो उस शिक्षा को अपनाने से आपका लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ। और इसी विचार को कंटिन्यू करते हुए हम 23 सालों से काम कर रहे हैं और आज हम पहली ऐसी कंपनी बने हैं जो फिजिकल शिक्षा भी दे रही है और ऑनलाइन के माध्यम से भी भारत के गांव-गांव तक हम बेहतरीन शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही नहीं है, कई जगह पर सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां का विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और शिक्षा सिर्फ कंप्यूटर से जुड़ी नहीं है, आज के समय की जो आवश्यकता है, अगर उसके अनुरूप आप अपने आप को सही चीजों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका जीवन बेहतर नहीं होगा। अच्छा बताओ शरीर के लिए क्या जरूरी है? आवाज नहीं आ रही, खाना। आवाज नहीं आ रही है, खाना। खाना? यस सर। क्या सही खाना? सही खाना। कुछ भी खा लो, आप तो खाते हो ना, चिप्स लेस खा रहे हो, अंकल चिप्स खा रहे हो। कभी आपने देखा, मैं कई ट्रेनिंग में बोल चुका हूँ कि उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। यस सर। कब वो चिप्स बना है एक तारीख लिखी रहती है और कब ये चिप्स किस दिन से नहीं खाना है वो भी लिखा रहता है। आप देखना 2 से 3 महीने का उसका एक्सपायरी होता है। मान लेते हैं अगर एक चिप्स आज बना है, यानी कि आज तारीख क्या है हमारी 9/10/2024, अब वो 3 महीने बाद मरने वाला है। चिप्स ऐसा उन्होंने लिखा है कि उसके बाद नहीं खाना है। तो 9 जनवरी के बाद आएगा 9 फरवरी, 9 फरवरी क्या आएगा 9 मार्च और उसके बाद आएगा 9 अप्रैल।
9 अप्रैल के बाद आप वो चिप्स खाएंगे तो शायद आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आप सोचो, आपने मेरा ट्रेनिंग लिया, आपने कहा आज से तो भैया देख कर खाएंगे, कहीं मरा हुआ फालतू माल तो नहीं खा रहे। अब आप भाई गया और भाई ने देखा अरे 8 अप्रैल है, 9 अप्रैल तो कल है, आज ही खा के खत्म करते हैं, 10 रुपए का तो है। यानी कि जो चिप्स 3 महीने पहले बनाया गया, पकाया गया, तेल में नमक डाला गया, उसको आप 3 महीने बाद खा रहे हैं। यानी कि 3 महीने बासी खाना कभी घर में खाया है? नो सर। कितने लोगों ने 3 महीने पुरानी रोटी खाई है? बताओ ना। कितने लोगों ने 3 महीने पुराना चावल खाया, मम्मी ने बोला यार 3 महीने वाला बचा हुआ है तू खा ले। आप तो बोलते मम्मी ये तो बासी है, रात का खाना, आप सवेरे खाने को राजी नहीं रहते। यस या नो? यस सर। जितना ज्यादा बासी खाएंगे शरीर उतना ही ज्यादा खराब होगा या नहीं होगा? यस तो सर। जैसे शरीर के लिए सही भोजन वैसे ही दिमाग के लिए सही एजुकेशन। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप इस कोर्स को ना तो ना कर पाएंगे और ना तो देने वाले को कभी आपको मिसगाइड करना पड़ेगा कि भाई समय की आवश्यकता है। अगर आज एक इंसान कंप्यूटर से नहीं जुड़ रहा है तो आने वाला समय और कठिन हो सकता है आमदनी के मामले में। तो इसी सोच के साथ हम लगातार काम करते जा रहे हैं कि भाई एक बच्चा कंप्यूटर से जुड़ जाए। कितना सीखेगा ये उसकी काबिलियत, उसके समय और उसकी निष्ठा और उसके प्रयास पर निर्भर करेगा। भाई एक व्यक्ति को किसी चीज से जोड़ना एक काम होता है। भाई पिताजी जाते हैं, हमारा एडमिशन करा देते हैं, बोलते हैं बेटा पढ़ो। आप जाकर वहां पर गर्लफ्रेंड बना रहे, बॉयफ्रेंड बना रहे हो, आप जाकर वहां खेल में बिजी हो, आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, बाद में आकर आप बोलो स्कूल खराब है। सेम हमारे साथ होता है कि भाई आप प्रोडक्ट ले जाते हो, इस्तेमाल करते नहीं, आप बोलते सर प्रोडक्ट खराब है। आमला को घर में रखा है, आमला आपको देखता है, आप आमला को देखते हो। स्मार्ट कॉमर्स की किताबें रखी हुई है घर में, वो किताब आपको देख रही है, आप किताब को देख रहे हो। फिर आप बोलोगे लीडर से कि सर ये कोर्स ना मजा नहीं आया, काम नहीं दे रहा। कई लोगों को लग रहा सर हमारे सेंटर में जो पढ़ाई मिल रही है वो टीचर की क्वालिटी उस लायक नहीं है। तो बोला टीचर की क्वालिटी अगर बेकार है तो आज तो हम ऑनलाइन फ्री सेवा दे रहे हैं सोमवार से शुक्रवार। यानी हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो आपको पैसा लेकर 6 महीने एजुकेशन दे और फ्री लाइफ टाइम एजुकेशन दे। एक ही ब्रांड है, दैट इज एपी, जो फ्री में आपको लाइफ टाइम, और वो भी हमारी मातृभाषा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में आकर टीचर पढ़ाकर चला जाता है, खाना पूर्ति हो रही है। टीचर को कैसे पढ़ाना है ये भी सिखाया जा रहा है। समाज के अंदर आज हम लोगों को रक्तदान कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भाई हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा स्टाइल के चक्कर में बाइक तो ले लेता है, 500 रुपए का हेलमेट नहीं खरीदेगा। खरीदता है क्या? बाइक का सबका सपना है, लेकिन बिना हेलमेट के चलाना ये भी एक सपना है। क्योंकि भैया मोहल्ले से निकलेंगे, 2-4 खूबसूरत लड़कियां देखेंगे नहीं तो वसूली कैसे हो? आया ना? लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो लड़की ढूंढ रही होती है, वो लड़का कहाँ गया? बोले वो तो यमराज के साथ। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कि आप जब भी कोई काम करें हमेशा उस काम की वैल्यू को समझे, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू लोगों का जीवन बदल रहा है। बहुत सारे लोग अभी हमारे बाद यहाँ पर आएंगे और वो बताएंगे कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पहुँच गए। मैं तो ये बोलूँगा को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो भी उत्पाद आपने लिया, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, क्लास में जाइए, क्लास पढ़िए, किताब खोलिए, ऑनलाइन फ्री क्लास लीजिए। कम से कम जो प्रोडक्ट का पैसा आपने दिया है उसका वैल्यू ले लीजिए। आंवला लिया तो आंवला पी लीजिए, सर के वहां से एग्रो लिया है तो एग्रो का इस्तेमाल खेतों पे करिए। कम से कम पैसे के बदले जो उत्पाद मिला है उसको इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपको पता चलेगा कि हमारे उत्पाद का वैल्यू क्या है। और फिर जब आपको हमारा उत्पाद अच्छा लगेगा तब आपको इस बिजनेस को डेवलप करने में मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत सारे बड़े बड़े कामयाब लोगों को सुनने का है जो हमारे बाद आएंगे। जिस तरह से आपने शुरुआत की, किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 22 साल पहले, किसी ने 23 साल पहले, उन सबको ध्यान से सुनिए, समझिए। आज अगर वो यहाँ पर खड़े हैं तो कल आप भी खड़े हो सकते हैं नहीं? यस सर। ऑल द बेस्ट। अच्छे से जिंदगी गुजारिए, नशे से दूर रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर। शिक्षा का बात की, शिक्षा जरूरी